कुछ कहानियाँ होती हैं जो तेज़ नहीं बोलती, बस दिल के भीतर उतर जाती हैं। अगर आप भी रिश्तों को महसूस करना जानते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। चलिए, कुछ देर मौन में साथ चलते हैं। द ऑर्फन बिलियनियर, जिसने प्रिंस को भी झुका दिया। मीरा एक अनाथ लड़की थी, जो एक छोटे से कस्बे के सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। वो दूसरों के लिए सिर्फ एक गरीब लड़की थी, पर उसके भीतर एक तूफान पल रहा था। कई साल पहले एक हादसे में मीरा ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। उसके चाचा ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथिया ली और उसे सड़क पर छोड़ दिया। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई की और अपनी पहचान छुपाकर एक सामान्य जीवन जीने लगी। पर उसकी किस्मत उसे वहां नहीं रोकने वाली थी। अस्पताल में मीरा की हरकतें अलग थी। वह न सिर्फ मरीजों की देखभाल करती, बल्कि उनके दिल की तकलीफों को भी समझती। उसके हाथों का स्पर्श सुकून देता था और उसकी मुस्कान हर दर्द पर मरहम का काम करती थी। अस्पताल के बाकी स्टाफ उसे हल्के में लेते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन शहर में अफरा-तफरी मच गई जब युवन राजपूत, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल चेन के मालिक, को अचानक से हार्ट अटैक आया। शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हाईटेक सेटअप के बावजूद युवन को होश में क्यों नहीं लाया जा पा रहा था। मीरा को इस आपात स्थिति में बुलाया गया, क्योंकि सरकारी अस्पताल में वीआईपी केस के लिए विशेष अलर्ट जारी हुआ था। मीरा जब आईसीयू में पहुंची तो चारों तरफ हड़कंप मचा था। डॉक्टर बायोप्सी, एमआरआई और हजारों रिपोर्ट्स में उलझे थे। युवन की मां आंसू बहा रही थी। उस वक्त मीरा ने सिर्फ उसकी नब्ज थामी और आंखें बंद कर कर गहरी सांस ली। तुम सब बहुत कुछ देख रहे हो, लेकिन जो असली समस्या है वो भीतर है, बहुत भीतर, उसने कहा। सबने उसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम एक नर्स हो, डॉक्टर नहीं। चुपचाप अपना काम करो, एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा। लेकिन युवन की माँ ने मीरा की आंखों में कुछ अलग देखा, शांत विश्वास। तुम बताओ, क्या करना चाहिए? मीरा ने अपने बैग से दो पतले एक्यूपंक्चर नीडल्स निकाली, जो वो हमेशा इमरजेंसी के लिए साथ रखती थी। उसने युवन की छाती और गर्दन के बीच दो बिंदुओं पर वो नीडल्स लगाई और 3 मिनट तक सिर्फ प्रेशर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित किया। आईसीयू के मॉनिटर पे अचानक बीप करने लगी। युवन की धड़कनें स्थिर होने लगी। उसकी उंगलियों में जो हरकत हुई, होश में आ रहे हैं। पूरे स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गई। युवन की माँ रो पड़ी। मीरा चुपचाप पीछे हट गई और बस इतना कहा, उसे अब एक दिन की नींद लेने दो, फिर मैं बात करूंगी। अगले दिन युवन की आंख खुली और पहली बात जो उसने पूछी वो थी, मुझे किसने बचाया? मीरा को उसके कमरे में बुलाया गया। युवन की आंखों में सवाल थे और मीरा की आंखों में रहस्य। युवन मीरा को गौर से देखता रहा। उसके चेहरे की सादगी में कुछ था जो उसे अंदर तक हिला गया। तुमने मुझे बचाया? लेकिन कैसे? युवन ने धीमे स्वर में पूछा। मीरा मुस्कुराई। मैंने सिर्फ आपकी नब्ज को सुना, जो बाकी सबने अनसुना कर दिया। तुम डॉक्टर नहीं हो, फिर इतनी सटीक जानकारी कैसे? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंखें झुका ली। लेकिन युवन की निगाहों में अब एक जिज्ञासा के साथ साथ सम्मान भी था। उसी शाम अस्पताल के बोर्ड रूम में हड़कंप मचा था। युवन के बड़े भाई वीर ने पूरी घटना की रिपोर्ट मंगाई। एक नर्स ने युवन को बचाया? इतने सारे स्पेशलिस्ट क्या कर रहे थे? वीर ने तीखे लहजे में पूछा। स्टाफ में से कुछ लोग बोले, वो लड़की, मीरा, कुछ अलग है सर। जब वो आईसीयू में आई, माहौल ही बदल गया। वीर की नज़रों में जलन चमकी। पता करो इस लड़की के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री। अगले दिन युवन की रिकवरी तेजी से हुई। वो मीरा को बार-बार देखने के बहाने ढूंढता। मीरा अपनी ड्यूटी के दौरान सहज थी, लेकिन अंदर ही अंदर जानती थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। युवन ने एक दिन सीधे पूछ लिया, तुम किसी आम लड़की जैसी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में वो स्थिरता है जो मैंने अपने किसी बिजनेस पार्टनर में नहीं देखी। कौन हो तुम मीरा? मीरा फिर मुस्कुरा दी। शायद वो जो आपके पास है और फिर भी आपने देखा नहीं हो। रात होते होते युवन के कमरे में एक अजनबी फाइल पहुंचती है।
जिसमें मीरा के पुराने केस, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड्स और उसकी पहचान के छुपे हुए दस्तावेज होते हैं। वो देखता है, मेरा देव, देव ग्रुप का नाम जुड़ा होता है। युवन के हाथ कांप जाते हैं। देव ग्रुप, लेकिन ये तो। अचानक कमरे की लाइट हल्की होती है और दरवाजे पर मीरा खड़ी होती है। जब आप सब जान गए होंगे, मैं सिर्फ एक नर्स नहीं हूँ। वीर का गुस्सा अब काबू के बाहर था। जब उसे पता चला कि मीरा नाम की ये साधारण नर्स असल में देव ग्रुप से जुड़ी है, उसके होश उड़ गए। उसने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी चीफ को बुलाया और आदेश दिया, उस लड़की की जिंदगी की हर परत को खंगालो। मुझे उसकी कमजोरी चाहिए, कुछ ऐसा जिससे मैं उसे खत्म कर सकूं। वीर जानता था कि अगर मीरा को युवन ने पसंद कर लिया, तो उसकी खुद की पोजीशन खतरे में आ जाएगी। वो हमेशा खुद को इस साम्राज्य का अगला वारिस मानता था, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। उसने देव ग्रुप के एक भूतपूर्व दुश्मन से संपर्क किया, जिसका नाम था डॉक्टर कबीर। कबीर मीरा की माँ के समय से देव ग्रुप से रंजिश रखता था। वीर ने कबीर से एक सौदा किया, मुझे मीरा की कमजोरी बताओ और मैं तुम्हें देव ग्रुप के मेडिकल शाखा का पूरा नियंत्रण दूंगा। कबीर मुस्कुराया, मुझे उसकी कमजोरी पता है, उसका दिल। वो चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो किसी को दुखी नहीं देख सकती। अब साजिश की योजना तैयार थी। एक नकली मेडिकल क्राइम सीन प्लान किया गया, जिसमें गरीबों की बस्ती में एक महामारी फैलने का डर दिखाया गया। मीरा को मजबूर किया गया कि वो अपनी टीम वहां भेजे, लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंची, उन्हें बंधक बना लिया गया। वीर ने वीडियो कॉल पर मीरा से कहा, अगर अपने लोगों को बचाना चाहती हो, तो देव ग्रुप की सारी पावर मेरे नाम कर दो। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा ठंडा। तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगी? उसने एक बटन दबाया और देव ग्रुप की कमांड टीम को अलर्ट किया। कुछ ही मिनटों में ड्रोन, स्पेशल एजेंट्स और मेडिकल यूनिट हर जगह पहुंच गई। बंदूकों को बचा लिया गया और वीर को वहां से भगा दिया गया। युवन को अब सारी सच्चाई का पता चल चुका था। उसने पहली बार अपने भाई से सीधा सवाल किया, वीर, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वीर की आंखों में नफरत थी, क्योंकि सब कुछ मेरा था और अब वो लड़की सब कुछ ले रही है। युवन ने कहा, नहीं भाई, तुमने खुद सब कुछ खोया है। मीरा ने सिर्फ वो लिया है जो उसका हक था। वीर को देव ग्रुप के इंटरनल ट्रायल में पेश किया गया। मीरा ने सबके सामने, मैं इंसाफ चाहती हूँ, बदला नहीं। अब कहानी नए मोड़ पर पहुंच रही थी। अगली सुबह देव ग्रुप के मुख्य कार्यालय में एक विशेष मीटिंग बुलाई गई। मीरा वहां पारंपरिक साड़ी में, लेकिन आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति में पहुंची। पहली बार देव ग्रुप के सारे निर्देशक, जिनके सामने केवल नाम चलता था, मीरा को सामने देख रहे थे। मुख्य चेयरमैन ने कहा, आज हम एक निर्णय लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देव ग्रुप की अगली आधिकारिक प्रमुख को घोषित करने का समय आ गया है। मीरा ने मंच पर कदम रखा। मुझे नहीं चाहिए था कोई पद या नाम, लेकिन अगर मेरी उपस्थिति इन संस्था को न्याय दिला सकती है, तो मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। युवन भी वहां मौजूद था। उसने सबके सामने खड़े होकर मीरा से कहा, तुमने मेरे जीवन को बचाया है, मेरी सोच बदल दी और अब मेरी दुनिया भी बदल चुकी है। आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक मरीज या उद्योगपति नहीं, एक साधारण आदमी खड़ा है, जो तुमसे पूछता है, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मीरा के होठ थरथराए, लेकिन आंखों में चमक थी। हाँ, अगर तुम हमेशा मेरे बराबर खड़े रहोगे, सम्मान के साथ। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा और युवन की शादी की तैयारियां पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। देव ग्रुप की घोषणा के साथ ही इस शादी को सदी की सबसे बड़ी शादी का दर्जा मिल गया था। हर जगह से आमंत्रण भेजे जा रहे थे। विश्व के सबसे अमीर उद्योगपति से लेकर सबसे बड़े राजनेताओं तक हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहता था। मीरा की इच्छा थी कि शादी पारंपरिक और भारतीय संस्कारों के अनुसार होगी। उसने कहा, शक्ति की असली पहचान सादगी में होती है। लाल बनारसी साड़ी, हल्दी की महक, संगीत की गूंज और जयमाला के वक्त हर कैमरा मीरा और युवन पर फोकस था। लेकिन इस खुशी की आड़ में कई आंखें जल रही थी। वीर को ट्रायल के बाद देर से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसके समर्थकों ने शादी को बाधित करने की योजना बनाई थी।
शादी के एक दिन पहले देव ग्रुप के सिक्योरिटी हेड को धमकी भरे संदेश मिले। अगर मीरा इस शादी के मंडप तक पहुंचती है तो उसका अतीत सबके सामने आ जाएगा। मीरा को ये सब बताया गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं डर कर नहीं, विश्वास के साथ जीती हूँ। शादी के दिन जैसे ही फेरे होने लगे, मीरा के सामने उसके पुराने चाचा आ गए, जिसने उसकी जायदाद छीनी गई थी। तू आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई, लेकिन तेरी असलियत मैं जानता हूँ। एक अनाथ लड़की जो भीख मांगती थी। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया। युवन खड़ा हुआ, मीरा का हाथ थामा और कहा, उसने मांगा नहीं, कमाया है, मेहनत से, अपने खून पसीने से। और आज ये शादी केवल दो लोगों की नहीं, इंसाफ और प्यार की है। मीरा की माँ का चित्र मंच पर रखा गया था। मीरा उसकी ओर देखकर बोली, माँ, आज मैंने सब कुछ पा लिया। तुम्हारा आशीर्वाद और एक साथी जो मुझे मेरी पहचान से ज्यादा मेरी आत्मा के लिए चाहता है। विवाह संपन्न हुआ और देव ग्रुप की नई शुरुआत हुई। शादी के बाद मीरा और यौवन ने देव ग्रुप का संचालन संयुक्त रूप से संभाला, लेकिन मीरा को दुनिया में देव एम्पायर को और ऊंचाई तक लेकर जाना था। उसने सबसे पहले देव ग्रुप की शाखाओं को गरीब और पिछड़े देशों में फैलाने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा नहीं, बदलाव था। देव एम्पायर ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में फ्री हॉस्पिटल और एजुकेशन सेंटर्स खोले। उसने एक नया मिशन शुरू किया, इंसाफ, इज्जत और इलाज हर इंसान के लिए। जोवन ने टेक्नोलॉजी ब्रांच को संभाला और एआई मेडिकल सिस्टम लाकर गरीब देशों को सर्जरी और इलाज को संभव बनाया। मीरा ने कहा, अब हम सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक आंदोलन है। देव एम्पायर की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि यूनाइटेड नेशन ने मीरा को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर घोषित किया। लेकिन जैसे-जैसे उसका प्रभाव बढ़ता गया, पुराने दुश्मनों का भी सर उठना शुरू किया। इंटरनेशनल फार्मा कार्टेल, जिसे मीरा की लॉ कॉस्ट दवाइयों से करोड़ों का घाटा हुआ था, उसने मीरा को हटाने के लिए ग्लोबल सीमा कैंपेन शुरू किया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, मीडिया ब्लैकमेल और डिजिटल अटैक से देव एम्पायर को बदनाम करने की कोशिश की। मीरा ने एक ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और कहा, अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो गया, तो मैं देवग्रुप से खुद ही हट जाऊंगी। लेकिन अगर झूठ साबित हुआ, तो मैं उन सबको कोर्ट के कटघरे तक लेकर जाऊंगी। साइबर सिक्योरिटी की टीम ने सारे डिजिटल हमलों की तह तक जाकर कार्टेल के लिंक को उजागर किए। इंटरपोल ने ग्लोबल अरेस्ट वारंट जारी किए। मीरा ने फिर से दुनिया को दिखाया कि एक अनाथ लड़की सिर्फ जिंदा नहीं रह सकती, वो पूरी दुनिया को भी रोशनी दे सकती है। आज देव एम्पायर सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है, और मीरा सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी, हिम्मत, दया और न्याय की। ड्रामा समाप्त होता है, एक वैश्विक और प्रेरणादायक समापन के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो चुपचाप किसी से मोहब्बत करता है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर दिल तक ये कहानी पहुँचे, जिसे कभी किसी ने बिन कहे जी लिया हो।